पापा, मैंने कई बार आपको फ़ोन किया, परंतु आपने फ़ोन ही नहीं उठाया। केशव ने अपना फ़ोन निकाल कर देखा। उसमें स्वरा के 6 मिस्ड कॉल थे। जाने कैसे फ़ोन साइलेंट मोड पर चला गया था। राधे की हालत नाजुक थी, इसलिए केशव ने रात को वहीं रुकने का निश्चय किया। स्वरा अकेले घर जाने को तैयार नहीं थी, इसलिए अस्पताल के ही एक प्राइवेट रूम में दोनों जाकर बैठ गए। बेटी स्वरा के एक्सीडेंट की खबर से आज वे ऐसी मानसिक यंत्रणा से गुजर रहे थे कि उनका संपूर्ण अस्तित्व ही हिल उठा था। अपने जीवन में घटने वाली हर दुर्घटना के लिए उन्होंने हमेशा स्वयं के द्वारा किए गए अपराध की वजह से अपने को ही दोषी मानते थे। आज उन्होंने मन ही मन पूर्ण निश्चय कर लिया था कि वे आज अपनी बेटी के समक्ष अपने गुनाह को स्वीकार करके अपने दिल का बोझ हल्का कर लेंगे। अब उनके लिए यह बोझ असहनीय हो चुका है। सरकार 20,000 रुपये दे रही थी और मृतकों को 20 लाख रुपए देने की घोषणा मंत्री महोदय ने स्वयं की थी। वे घटना स्थल पर चेक बांटने के लिए जाने वाले थे। बेटी के लालच में अंधा हो गया था। मैं मन ही मन प्रार्थना कर रहा था कि अम्मा का शव दिख जाए और मुझे 20 लाख रुपए का चेक मिल जाए। तभी एक एनजीओ कार्यकर्ता की आवाज़ कानों में पड़ी। कुदरत ने कैसा अन्याय किया है। हाथ पैर दोनों कट गए हैं। आते भी बाहर निकल पड़ी हैं। वह अपने साथी से बोला, देखो जरा यह बूढ़ी अम्मा शायद अपने बेटे की आस में पलके खोले रखे है। काहे अम्मा अपने लड़के को ढूंढ रही हो। उन लोगों की बातें सुन महज जिज्ञासावश मेरी नज़रें अम्मा की बेबस आंखों से टकराईं। पल भर को मैं सहम गया था। मुझे अपना 20 लाख रुपए का चेक हाथ में जाता हुआ दिख रहा था। गंभीर रूप से घायल के बेजवान अम्मा की आवाज़ अवश्य जा चुकी थी, परंतु उनकी लाचार आंखों ने अपने स्वार्थी बेटे की इस हरकत पर कुदरत से अवश्य मौत मांगी होगी। मैं पैसे का लालची और स्वार्थ में अंधा बेटा दूसरी लाश की शिनाख्त कर उसे अपनी अम्मा बताकर 20 लाख रुपए का चेक लेकर धंधे में लग गया। परंतु तुम्हारी माँ कनकलता को कतई कभी विश्वास नहीं हुआ कि अम्मा अब इस दुनिया में नहीं है। उसी समय कनकलता गर्भवती भी हो गई थी, परंतु वह सदमे में थी। मैं अपने धंधे में व्यस्त था, ना तो मुझे दिन का होश था न रात का। मुझे कनक को देखने की फुर्सत ही नहीं थी। और जब अंबर पैदा हुआ था तो मैंने खूब खुशी मनाई, परंतु कनक अभी भी गुमसुम रहती थी। जब 3-4 महीने के बाद अंबर के मेंटली रिटायरमेंट होने का पता लगा तो पहली बार कनकलता को हिस्टीरिया का तेज दौरा पड़ा। धीरे धीरे उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ती गई। दोबारा होने वाले इस सदमे ने वह फिर उबर न पाई। वह पूर्ण रूप से मानसिक रोगी बन चुकी थी। मजबूरन मुझे उस कमरे में बंद करना पड़ा। स्वरा, मैं धन के ढेर पर बैठा हुआ उल्लू हूँ। मैंने अपनी अम्मा के साथ अन्याय किया। धन के लालच में मैं अंधा हो गया था। धन तो मुझे अथाह मिल गया था, परंतु जीवन में सब कुछ छिन गया। माँ के प्रति किए गए अपराध के अवसाद से पत्नी पागल हो गई और बेटा अपाहिज हो रह गया। वह जीवित लाश की तरह है। मैं मात्र तुम्हारे सहारे तेरी उम्मीद पर जीवित हूँ, परंतु आज तुम्हारे एक्सीडेंट की खबर से मैं अंदर तक काँप उठा। अब भविष्य में मुझसे कुछ भी खोने की शक्ति नहीं है। अम्मा की बेबस आंखें आज भी मुझे डराती हैं। मैं आज तक एक दिन भी चैन की नींद नहीं सो सका हूँ। मैं पैसे के लालच में ऐसा अंधा था कि अपनी जीवित माँ को भी पहचानने से इनकार कर दिया। मैं अपराधी हूँ। मेरा अपराध क्षमा योग्य भी नहीं है। अपने कलेजे पर अपराध के बोझ के भार को उठा कर घूम रहा हूँ। मेरी बेटी, अब इसके बाद मैं तुम्हें नहीं खोना चाहता। मेरी बच्ची, मैंने तुम्हारे सामने अपना दिल खोल कर रख दिया। तुम जो चाहे वह सज़ा मुझे दो। मेरा सिर तुम्हारे सामने झुका है। केशव फिर सिर झुकाकर बच्चों की तरह फूट फूट कर रो पड़े थे। स्वरा कृकृत विमूढ़ कुछ समय निश्चल खड़ी रही। आज वह पापा की बेबस आंखों को पश्चाताप के आंसू बहाते देख रही थी। आखिरकार वह पापा के गले से लिपट गई। अब 2 जोड़ी बेबस आंखों से आंसू बह रहे थे।